बिग बॉस आप शंख बजा दो, बाकी काम हम कर लेंगे। क्या मजे का एपिसोड था। लोगों के चेहरों से जो आज मास्क उतरे हैं ना, और सबसे ज्यादा जो अंकिता के चेहरे से मास्क उतरा है ना। देखो, मुझे ये पता चल गया था काफी टाइम पहले कि अंकिता टू फेस तो है, लेकिन आज उसने साबित किया कि वो टू फेस नहीं, वो थ्री फेस है। और मुनव्वर का दिमाग घूम गया है भाई। अब विकी भाई को टनल तक छोड़ के आएगा वो, और उसने जो जो बोला है ना वो करता है। भाई ने बोलेगा, तेरी माइक थोड़ा नीचे करके निकालो, शोर आ रहा होगा। भाई ने बोलना है तो करने, भाई ने बोला है तो करने का है, तो करने का है। तो विकी भाई सॉरी, या मैं चाह रहा था, मैं तो यार देखो, एक बंदे का लेवल कितना गिर सकता है। जिस बंदे को मैं चाह रहा था कि मुनव्वर के साथ हाथ पकड़ के खड़ा हो वो बिग बॉस सलमान भाई का फिनाले वाले दिन, अब मैं चाह रहा हूं वो बंदा टॉप 5 में भी ना हो। मैं विकी की बात कर रहा हूं, इतना गिर गया है बंदा। ये मुझे आज गेमर फील हो रहा है। जिस तरह उसने मनारा के लिए बोला कि एक बंदे की लैब पे बैठी हुई, ये गंदी सोच वाला बंदा है। ये मुझे फीलिंग आ गई थी जब इसने वो, जब मुनव्वर के राज खुल रहे थे और ये इधर से उधर जाके मजे ले रहा था। इसने भी बहुत सारे कांड किए हुए हैं, ठीक है ना। दूध का धुला हुआ तो ये है नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने तो वो इस शो में ही देख लिया ना, कभी आयशा का हाथ पकड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। गंदे कमेंट भी इसने कई बार पास किए हैं। इसकी बीवी खुद तक बोल रही है कि वुमेनाइजर है, मुझे मेरे हस्बैंड का पता है वो क्या कर सकता है। हीटर सही कर लूंगा। अच्छा, ठंड बहुत है भाई। मेरा तो दिल होता है मैं रजाई लेके रिव्यू करूं आजकल। अच्छा, तो उसके बाद ना इसकी बेगम तक खुद बोलती है कि मुझे मेरे हस्बैंड का पता है, वो है ही वुमेनाइजर, ये तो वो। उसकी बेगम खुद अपने बंदे को बोल रही होती है, तो वो होगा। अच्छा, अब अंकिता जी बड़ा गेम आज तो ना बोल रही थी कि मुझे टास्क खेलना था। ओवर एक्टिंग। अबे तुम लोगों से 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होना था। मेरे साथ बंदा दो पानी की बाल्टियां भर के छप छप तेरे मुंह पे मार देता ना अंकिता, तेरा हाथ छूट जाना था। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि टास्क होगा ही नहीं। मैं वेट कर रहा था टास्क कब होगा, टास्क कब होगा, टास्क कब होगा, पर मुझे क्या पता था, बिग बॉस ने दिमाग लगा के टास्क होने से पहले ही फारिग कर दिया। और बिग बॉस ने बोला भी कि ये सीजन टास्क का था ही नहीं। यू शुड एक्ट स्मार्टर नॉट हार्डर। तो मैं होता तो मैं खुद यही करता। अभी उसके बाद ये बाकी सब लोग बहुत एक्टिंग कर रहे थे बाहर कि बिग बॉस ने कर दिया। भाई यही तो गेम है, ये सीजन है, ये बिग बॉस दिमाग का सीजन है। ये दिमाग से जो चला गया वो चला गया। मुनव्वर ने दिमाग चला लिया, वो ले गया गेम भाई। और मुनव्वर ने वो बात भी बोली कि मैं बाल्टी इसलिए उतारा था कि लोगों को दिखे बाहर कि ये लोगों ने क्या क्या किया है। और मुनव्वर भाई, ये उसका माइंड है कि उसने गेम खेल के दिखाई, और वो उसी पॉइंट पे आगे ले गए हैं उनको बिग बॉस। और हमारे सामने फाइनल वीक के टॉप 4 कंटेस्टेंट आ चुके हुए हैं। मुझे तो अच्छा लगा है, हालांकि मुझे नहीं लगता था कि जो अनुराग अरुण है वो इतना आगे डिजर्व करता, लेकिन जिस तरह का बिहेवियर अरुण थ्रू आउट शो में लेके चला है ना, ही वॉज अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट। ठीक है ना। वो जो पूरी वो जो 1.5 घंटा मसाले के ऊपर जो लड़ते रहे हैं, उसके ऊपर वो, हालांकि वो बोरिंग लड़ाई थी, मुनव्वर ने छुपा लिया हुआ था तो विकी बिला वजह चढ़ रहा था ऊपर। उस लड़ाई में भी कई बार जो हरकत हुई है कि अरुण ने आके लड़ा, अभिषेक ने आके लड़ा, अरुण अभिषेक देवर ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। मुनव्वर बीच में, मुनारा वही हरकत कर रही है कि वो शुरू से मुनव्वर ने उसको कई बार पॉइंट आउट किया है कि तुम ब्लेम गेम नहीं खेला करो। और उसने, मुनव्वर पागल है क्या, मुनव्वर पागल है क्या, वो ब्लेम गेम खेलना मनारा को आता है। वो होता है कुछ लड़कियों में, कुछ बच्चियों में ये मसले मसाइल होते हैं कि उनको ना अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ना, कुछ लड़कों में भी होता है ये खसूसियत कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ना उन्होंने ब्लेम गेम करना होता है, अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना, उसने वक्त होगा। लेकिन जो आज अंकिता, मुझे चुड़ैल शुरू से बुरी लगती है, लेकिन आज जितनी बुरी मुझे आज लगी है ना, ओए हुए 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 क्या मैं बोलूं। जिस तरह वो मुनव्वर के बारे में, छी, मुझे गुस्सा आ रहा है। विक्की, मैं दिल की, विक्की विक्की मैं दिल की हूँ। छी, मैंने मुनव्वर को अपना दोस्त बनाया। छी यार, छी, छी यार, मैंने इसको अपना दोस्त बनाया। छी यार, छी। तुमने इसको कोई अपना दोस्त नहीं बनाया। तुम मियाँ बीवी प्लानिंग करके हर वीकेंड के वार के बाद लड़ाई करते हो। और आज तो उन्होंने डिकोड भी कर लिया अंदर के कंटेस्टेंट ने ही कि इन लोगों को पता है कि विक्की तो जीतने वाला है नहीं है, तो लड़ लड़ के मैं अच्छी दिखती रहूंगी और मैं जीत जाऊंगी। मेरे हिसाब से देखो, अभिषेक वेल डिजर्विंग रनर अप है, मुनव्वर वेल डिजर्विंग विनर है, मनारा वेल डिजर्विंग टॉप 3 है, अंकिता उसके हस्बैंड की वजह से अच्छी हो बुरी हो कंटेंट उसने दिया है, शो में विलन वो साबित हुई है, और वो वेल डिजर्विंग टॉप 4 है।
भले वो विलन हो। अब टॉप 5 की गेम जो आ गई है ना, वो अरुण और फंस गई है ईशा के बीच में, क्योंकि बाकी ये दोनों तो, इनकी तो गेम बच गई है। आयशा की गेम वैसे ही बजी हुई है, उसको टॉप 5 तक भी जाना चाहिए, शी इज नॉट वेल डिजर्विंग, ठीक है ना। बड़ी हीरोइन बनी थी, हमने तो ये करना था, हमने तो ये करना था, ये लोग कितने बोल रहे हैं, ये करूंगी मैं, तो ये करूंगी, मैं तो ये करूंगी, ठीक है ना। अब बात रह गई है विकी भाई। विकी भाई की गेम मैंने इसलिए बजवा दी है क्योंकि भाई ने बोल दिया करने का तो करने का, टनल तक छोड़ने का है तो छोड़ने का है, बात खत्म। अब भाई ने बोल दिया है, बड़े बड़े भले बड़ा वर्ड बोल दिया है, लेकिन बोल तो दिया है। अब देखो, मैं सही बात बोलूं ना, तो कल का जो टास्क था ना, उसके बाद मैंने जाके थोड़ा सा ना, मतलब मैं जब मैंने अपना रिव्यू खत्म किया ना, उसके बाद मैंने यूट्यूब चलाई, तो मन्नू पंजाबी का रिव्यू लाइव वो जो दे रहे होते हैं ना, वो लाइव सेशन चल रहा होता है। मैं शो खत्म होते ही रिकॉर्ड करता हूँ, उन लोगों का लाइव चल रहा होता है। मेरे पास लाइव का टू बी ऑनेस्ट अभी सेटअप नहीं है। सेटअप भी क्या बोलूं, मेरा दिल ही नहीं होता लाइव, थोड़ा सा ना मुझे होता, मेरा भी लाइव है, मैं एडिट वेडिट करता नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे क्वालिटी में मजा नहीं आता। मुझे तो ये थोड़ी हाई डेफिनेशन क्वालिटी अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी क्वालिटी का इशू मेरे पास अभी आ रहा है फिलहाल। तो मे बी नेक्स्ट ईयर अगर आप लोग इतना लाइक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर हम थोड़े अच्छे सेटअप के साथ कर लेंगे, पहले ओटीटी आ जाएगा। अच्छा, मैं मन्नू पंजाबी का रिव्यू देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि उनके सीजन में भी बहुत कुछ हुआ है, क्योंकि ये वाला टास्क हर सीजन में होता है ना, टोचर टास्क। हर्ट हो रहा है बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, हर सीजन में होता है। फिर इसके बाद रील्स भी बहुत सारी देखने को मिल गई कि सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर क्या क्या हुआ था यार। असल में ना, मैंने अभी खाना ही खाया था, मैं एपिसोड देख रहा था, पिज्जा चल रहा था, तो मुझे ना थोड़ा सा तंग कर रहा है वो। अच्छा, उसके बाद ना रील्स भी आ रही थी कि सुशांत पता नहीं सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर कितना हुआ, इनके ऊपर कितना हुआ। यार देखो, हर बंदे की ना एक लिमिट होती है, हर बंदे की एक तकलीफ के सीन होता है। अब वो जो सीजन था ना सिद्धार्थ शुक्ला वाला, या मन्नू पंजाबी वाला भी, या गौतम गुलाटी वाला भी, या फिर प्रिंस नरूला वाला भी, उनमें टास्क का लेवल और था, ठीक है। अनह्यूमन टास्क होते थे, मुझे पता है। वो एक गौहर खान की मेरे ख्याल से बहन ने किया था, या पता नहीं किसने किया था, वो एक बॉक्स के अंदर रहने का रिकॉर्ड बनाया था, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था कि इतनी देर तक बॉक्स के अंदर टॉर्चर टास्क में अंदर टट्टियां, कुत्ते की टट्टी तक फेंकी जा रही थी अंदर। तो वो सीजन और थे, वो मेरे ख्याल से 2 दिन तक अंदर रही थी वो छोटे से बॉक्स के अंदर, उसके अंदर कुत्ते की टट्टी फेंक रहे हैं, मिर्चें गंद बला सब कुछ अंदर ही फेंक रहे हैं। तो हर सीजन में इस तरह के टास्क हुए हैं। वो कार के अंदर रुकने वाला टास्क हुआ, उसके अंदर ही लोगों ने सुसु किया है, ये मेरे ख्याल से वो वाला सीजन था। अंकिता लोखंडे, नहीं वो वाला था ना, यार सीजन का दिमाग से नाम लो, मेरे ख्याल से सीजन 11 था या 12 था, 11 था मेरे ख्याल से, जिसमें यार वो भाभी जी घर पे हैं वाला वाली जीत गई थी ना, मेरे दिमाग से नाम ही निकल गया उनका। खैर, टॉर्चर टास्क बहुत टाइप के हुए हैं, लेकिन कल जो टास्क हुआ है ना, वो देखो उसमें पर्सनल नफरतें दिख रही थी। किसी ने आज तक किसी के मुंह पे वैक्सिंग स्ट्रिप नहीं लगाई थी, ये अंकिता जी ने लगाई। आज तक किसी के मुंह पे मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप लगते नहीं देखी, अगर मैं मिस कर गया हूं तो सॉरी, क्योंकि मैंने ये सारे सीजन बाय हार्ट देखे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने साथ साथ देखे हुए हैं सारे सीजन, मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ इस शो का। अब किसी के मुंह पे मिर्चे, मिर्चे तो चलो डालेगी, मिर्चे तो गौतम गुलाटी के ऊपर दूसरे हफ्ते में डाल दी, हर्ट हो रहा है मुझे बिग बॉस, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, वो तो दूसरे हफ्ते में ही डाल दी थी, ठीक है। कुर्सी से उठने का टास्क नहीं था वो। फिर और बाकी सब कंटेस्टेंट्स के ऊपर भी बहुत बहुत तशद्दुद हुए हैं, बर्फ रखी हुई थी। देखो उस हिसाब से ना मुनव्वर ने बहुत बर्दाश्त किया, मुनव्वर मिर्च से भरा हुआ था, यहाँ आंखों पे ना इस जगह पे डले जुड़े हुए थे इन लोगों के मिर्चों के, लाल मिर्चों के। मिर्च ना, हरी मिर्च लाल मिर्च थोड़ी सी आपकी उंगली पे लग जाए ना, आपको लग पता जाता है, आपके होंठ पे यहाँ पे लग जाए ना, आपको लग पता जाता है। ये हम लोग जो घर बैठे हैं पूरे पूरे मिर्चों से भरे हुए, जो पहले लोग कर गए मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे टास्क किए हुए, इनको मैं ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। हर बंदा अपनी जगह पे हीरो होता है, लेकिन इसके ऑपोजिट अब आप इनकी हरकतें देखो, यहाँ यहाँ तक सॉक्स चढ़ाई हुई हैं,
यहाँ तक पैक हुए हैं, पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया, और अंकिता जी आगे से क्या बोल रही है, मैं तैयार हूँ। अंकिता जी की बिग बॉस ने जो क्या मीठी मीठी बजाई है, अंकिता आप तड़प रही थी ना टास्क करने के लिए, पर आपको पता है ये टास्क का सीजन ही नहीं है, और सही सही बजाई है अंकिता की। अंकिता, विक्की, ईशा और आयशा की जो टीम बनाई थी ना, बिग बॉस को पता था ये नॉमिनेट होने वाले, और बिग बॉस ने करने ही करने थे। अच्छा, अगर ये लोग टास्क कर भी लेते ना, इन्होंने तब भी नॉमिनेट होना था। और अगर मैं मुनव्वर की जगह होता ना, या मैं उस जगह पे होता, शायद मैं टास्क करवा भी लेता, क्योंकि मुझे पता था कि इन लोगों ने हार जाना है। लेकिन फिर मैं दूसरी तरफ सोचता ना कि वही बात आ गई, यू शुड एक्ट स्मार्टर नॉट हार्डर। ठीक है ना? तो एक्ट हार्ड नहीं करना होता, स्मार्ट एक्ट करना होता है। जिधर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, निकालो इनको बाहर। क्योंकि ये इनके लिए, मुनव्वर के जो लफ्ज थे ना, कि ये इनके लिए ज्यादा शर्मनाक होना चाहिए कि अपनी गलतियों की वजह से ये इनके साथ हुआ है। और सही हुआ है। विकी ने जिस बिहेवियर में एक्टिंग चेक कर रहे थे विकी की, क्या कर रहा है मुनव्वर, लग जाएगी तुझे, दे मुझे, दे मुझे, दे मुझे। ये पूरे सीजन से ये हरकतें कर रहा है। और ये बंदा शुरू में, मैं इसको, बिग बॉस ने सही इसकी बजाई थी भाई। ये मुझे बीच में अच्छा लगता था, पर ये दिल से अच्छा नहीं है। और वो उनकी बेगम तो, और ये दोनों सही है, ये दोनों की जोड़ी नहीं टूटनी चाहिए, ये इनकी शादी ऐसे ही रहे। ये दोनों एक दूसरे को वेल डिजर्व करते हैं। जो इस दुनिया में जिसको मिलता है ना, वो वेल डिजर्विंग होता है। वो अंकिता जी कैसे मुन्ना के ऊपर पास कर रही है कमेंट, तेरे तो सामने खुल गए ना तेरे सारे, कैसे वो मीठी मीठी कर रही है। ये मजे ही तो ले रहे थे ये लोग, जब मुनव्वर का, वो बेचारे का मेंटल डिप्रेशन में वो जा रहा था, जब उसके ऊपर ये आयशा इतने लगा रही, तब ये, हाँ उसको भी रिश्ता भेज के, उसको भी ये करके, हाँ तुम्हारा ये कोई दोस्त नहीं था, तुम किस चीज की वैलिडेशन चाह रही हो उससे? डेस्पो औरत, 30-40 साल की औरत हो गई हो तुम, मम्मा चाहिए मुझे, मम्मा चाहिए। तुम्हारे मुंह से ये इस तरह के ड्रामे अच्छे लगते हैं? फजूल घटिया औरत ना हो तो इतनी को मुझे जहर लगती है पहले दिन से। विक्की मैं दिल की हूँ, विक्की विक्की मैं दिल की हूँ, विक्की मैं रिश्ते बनाती हूँ। केड़े रिश्ते बनाए तू? मुझे तो लगता है जिस तरह की औरत बातें करती है ना, सही छोड़ के गया होगा वो बेचारा बंदा जो इस दुनिया से चला गया। इस शो में तक उसको जलील करती रही है ये औरत। ये किसी की सगी नहीं है, अपने शोहर को भी कई बार इसने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। और आगे से उसका शोहर भी वैसे ही, रात को किस तरह की बातें बोल रहा था। वो लड़ाई इतनी लंबी चली ना, वो मुझे इरिटेट करने लग गई थी वो लड़ाई। लेकिन फिर सुबह भी उठ के उन्होंने वही हरकतें की। अभिषेक बल्कि यहां तक बोल रहा था क्या गेम खेली, 4-4 बजे, 1-1 बजे तो ये सो के उठती थी। ठीक है, ये तो इनका सीजन था। ये पहले कुकड़ू को बजता था, ये होता था, वो था सीजन, मजाक में गुजरा है ये सीजन। ये सीजन की टीआरपी पता है क्यों नहीं है? क्योंकि बिग बॉस स्ट्रिक्ट नहीं थे। मैं रात को बैठा सोच रहा था कि ओटीटी जो सीजन 2 था वो इतना अच्छा कैसे चल गया। बिग बॉस स्ट्रिक्ट थे, कंटेस्टेंट अच्छे थे, कंटेस्टेंट्स को लिबर्टी नहीं दी जा रही थी कि प्लीज आप आ जाए, अंकिता जी आप हमारे शो में आ जाए, क्या आपके हस्बैंड को भी लेना ले लेंगे, आपको 2 बजे तक सोना है आप सो जाइएगा, आपको स्पास फैसिलिटीज भी चाहिए आपको, वो भी मिल जाएंगी, बस आ जाए अंकिता जी। इस तरह के कंटेस्टेंट्स लाओगे ना, तो आपके सर पे चढ़ के मूतेंगे, तो फिर शो की टीआरपी भी गिरेगी। वो कंटेस्टेंट लाओ जिनको शो में रहना है। बड़े नामों से फर्क नहीं पड़ता, बड़े कामों से फर्क पड़ता है। अंकिता ने किया क्या है, एक वो रिश्ता, कोई पवित्र रिश्ता शो कर लिया जिसको, जो किसी को याद भी नहीं है। ठीक है, फजूल में एक कर लिया तो कर लिया भाई। उस टाइम में ना हमारे माँ बाप लोग ना, हमारी दादियां, चाचियां, हम लोग को जबरदस्ती ये शोज दिखाती होती थी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होते थे। अब कौन देखता है ये शोज इस तरह के? काम करना है इतना है तो भाई ओटीटी पे कुछ करके दिखा दे। वो मनारा मुझे सही लगने लग गई है यार अब आके। हालांकि आज के एपिसोड में वो जो मुन्ना पे चढ़ रही थी, वो बिला वजह कर रही थी वो ओवर एक्टिंग, लेकिन फिर भी यार काफी हद तक वो सही स्टैंड लेती थी, मुझे लग रहा था। ये कनिंग थी, और ये शुरू से ही हरकतें करती थी, तो लोग इसके लिए ये कर रहे थे। मनारा को यहां तक अंकिता लेके आई थी इस तरह के मुंह बना बना के। अंकिता बहुत है यार, ये जो ये करती थी लोगों को देख के आंखें चढ़ाना, ये करना वो करना, है क्या तू? मीन गर्ल है क्या वो ड्रामे की? 18 साल की हो, 17 साल की हो, 16 साल की हो, मैं समझता हूँ 40 साल की औरत ये हरकतें करती अच्छी लगती है? अजीब हरकतें हैं यार। मुझसे 12-13 साल बड़ी औरत है, मैं इस तरह की हरकतें नहीं कर रहा हूँ यार। और मैंने बल्कि एक वीडियो बनाई थी, बल्कि एक रील भी डाली थी, शॉर्ट भी डाला था, और एक अपने पुराने रिव्यू में भी बोला था कि ये लोग घर से बाहर रहते हैं। वो जो फैमिली वीकेंड था इसमें रो रहे थे यार। मैं इन लोगों से ना बहुत छोटा हूं, ये अंकिता से, फिर मनारा से भी। ठीक है ना? अब ये जो लोग हैं ना,
ये लोग मनारा का फिर चलो एक एक्साइटमेंट वाला था, वो भी ओवर था मुझे लग रहा। मैंने भी बहुत बहुत अरसा घर से दूर रहा हूं मैं, और लोग मुझे कह रहे थे कि आप लोगों के पास एटलीस्ट फोन होता है। भाई मैं फोन वाला बंदा नहीं हूं, मुझे इरिटेशन होती है जब मुझे कोई कॉल करता है, क्योंकि मुझे मुझे वो टाइम अच्छा लगता है जब कबूतर भेजे जाते हैं या फिर एक मैसेज लिख के भेजा था 2 साल बाद पहुंचता था। वो लाइफ ज्यादा अच्छी होती है। मैं मोबाइल के अलावा ज्यादा रिलीफ फील करता हूँ। मैं आउटिंग पे जाता हूँ ना, या फिर मैं नॉर्दर्न सिटीज में जाता हूँ, मैं बहुत रिलैक्स फील करता हूँ कि 5-5 दिन 8-8 दिन तक आपको पता ही नहीं पीछे क्या हो रहा है। आपकी जिंदगी में एक सुकून होता है, क्योंकि इस दुनिया में इतनी टेंशन आपने क्रिएट कर ली है ना ये फोन की वजह से। जब आप इससे दूर जाते हो ना आपको सुकून लगता है। तो मैं वो बंदा हूँ, जब मैं 8 महीने में 2-3 बार मैक्स घर कॉल करता हूँ, मैं वो बंदा हूँ। मैं जिस मूवमेंट में होता हूँ ना, मैं उस मूवमेंट को जीता हूँ। मेरी दादी मुझे कहती होती थी कि नबील तू जिधर जाता है ना उधर का हो जाता है। और ये तब की बात है जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, बहुत अरसा पहले, बहुत छोटी लाइफ में, कि तू 2-2 3 दिन महीने कॉल तक नहीं करता है। अब मैं जब, हर बंदा ऑब्वियसली इंडिविजुअल होता है, हर बंदे की थिंकिंग डिफरेंट होती है, लेकिन जब मैं इतना इतना महीना बगैर बात किए रह सकता हूँ ना, तो कोई भी रह सकता है। मेरा ये मानना है, एक बंदा जो चीज कर सकता है ना वो कोई भी कर सकता है, इतनी कोई हार्ड चीज नहीं होती। ये लोग भी स्केड्यूल्स पे इतने इतने लंबे बाहर जाते ही होंगे ना, तो इतना कोई ड्रामे नहीं होते। ये जो मम्मा मुझे मम्मा बोल रहा है, विक्की विक्की मैं जा रही हूँ, विक्की मैं तेरी जिंदगी से चली जाऊंगी, विक्की विक्की मैं चली जाऊंगी, विक्की तेरी माँ ने ये बोला, विक्की विक्की मेरी माँ ने मेरी माँ मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, विक्की विक्की तेरी माँ ने गलत बोला, विक्की 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 कर रही हो आप फजूल के ड्रामे। वो आयशा दो, उसको 2 हफ्ते हुए शो में भाई 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 करके गले लग रहे हो क्या, छक ये एक्टिंग है, कहीं और दिखाओ जाके, हमें नहीं, ये चीप एक्टिंग है, दिखाओ। ओटीटी सीजन इसीलिए चल गया था, उसमें वो कंटेस्टेंट डाले हुए थे जो जिनके अंदर आग थी इस शो में कुछ कर दिखाने की। इस सीजन में किसी में आग नहीं थी भाई, सिवाय एक अभिषेक के, किसी में वो आग नहीं थी। विकी में थी, विक्की की आग वो बुझा दी थी बिग बॉस ने, और सही बुझाई थी, क्योंकि विकी के अंदर उस आग के साथ साथ एक मीननेस भी थी। जिस तरह के वो कमेंट पास कर रहे हैं ना ये अभी 2 दिन से, सही किया है यार। अब कल के एपिसोड में भी लड़ाइयां छड़ाइयां होने वाली हैं, अच्छी तगड़ी लड़ते रहो, फायदा क्या। वो जिस बंदे को फाइनल वीक में पहुंचना था वो पहुंच गया, अब वो इसी तरह फाइनल में पहुंच जाएगा। आप लोग एंजॉय करो, जो आप लोग 4 लोग नॉमिनेट हो गए हो ना। अब ओबियसली इसमें से आयशा जाएगी, ठीक है, लेकिन मुझे तो लग रहा है विक्की फारिग हो जाएगा, क्योंकि ये विक्की ने ही जब पिछले हफ्ते नॉमिनेशन हुई थी ना, आयशा ने जब अपने घर के रोने खोल दिए थे, घर के अपना पेट ऐसे नंगा कर दिया था। खैर वो तो रोज ही पेट नंगा कर रही होती, उसके पास है ही क्या पेट नंगा करने के अलावा। तो उस टाइम विक्की ने बोला था कि अरुण गया, शायद किसी ने ध्यान से सुना होगा, नहीं सुना हो तो विक्की ने बोला था कि अब अरुण गया, अरुण के पास कुछ नहीं है। तो चिंटू चला गया, क्योंकि मुनव्वर भाई ने बोला था तेरे को मैं छोड़ के आऊंगा टनल तक। तो अरुण बच गया, चिंटू चला गया। अब इस हफ्ते बोल दिया कि विक्की को टनल तक छोड़ के आऊंगा। मुनव्वर ने जिस जिसको बोला ना वो उसी उसी हफ्ते गए हैं वो। मुनव्वर ने अनुराग को बोला तेरे को मैं उसी मक्खी पे बिठा के नहीं, उस चिड़ी उड़ी कवे उसी पे उड़ा के छोड़ूंगा, वो उसी दिन उसी हफ्ते निकल गया, वो 2 दिन बाद निकल गया वो। यही हुआ है, चिंटू के साथ उसी हफ्ते निकल गया है। अब यही देख लो विक्की। अब हालांकि लोगों को लग रहा था कि आयशा चली जाएगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि विक्की की गेम बजा दी है मुनव्वर भाई ने। मैं आयशा को वोट डाल दूंगा विक्की को निकालने के चक्कर में। हालांकि ये वही बंदा है जिसको मैं चाह रहा था कि टॉप 5 में आए, और टॉप 2 में आए बल्कि। लेकिन तेरी बीवी खुद तुझसे जेलस हो रही है, कल के एपिसोड में टॉप 2 की बात हो गई कि मुनव्वर और विक्की का हाथ पकड़ा होगा, तो तेरी बीवी उस पर इतना चिढ़ रही है। तेरी बीवी नहीं बर्दाश्त कर रही भाई तेरी इज्जत। जितना मर्जी पैसा हो तू धमकियां लगा रहा हो। इधर के अनुराग ने ये बात बोला था ना, मैं इसको मार देता, आई कैन अरेंज दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बाहर की। क्या है तू, तू है क्या है विक्की, अगर इस तरह की धमकियां दे रहा है। उस टाइम मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा चलो एक हस्बैंड अपनी बीवी के गुस्से में बोल रहा है, लेकिन ये जो दौलत का घमंड विक्की के अंदर भरा हुआ है ना, तो इसको सही बीवी मिली है। ये दोनों सही है एक दूसरे के लिए, जिसको जो मिलता है ना वो सही मिलता है। बाकी ओवरऑल आई एम हैप्पी कि ये 4 डिजर्विंग फाइनल वीक वाले हमें मिल गए हैं। टिकट टू फिनाले इनके हाथ चढ़ जाना है अब इंशाल्लाह। और बस आग देखते हैं कि अगले हफ्ते फाइनल वीक में कौन जाता है। अब वैसे शो में मजा आने लग गया है, मुनव्वर का भी साइड से,
अरुण ने भी काफी अच्छी साइड ली है, जो विक्की का हाथ वाथ पीछे कर रहा था। विक्की आगे बिला वजह विक्की सीजन का विलन बन गया एंड में आके, अच्छा खासा हीरो चलता जा रहा था, एंड में आके अपनी इज्जत खराब कर ली है विक्की ने। हालांकि अभिषेक ने अपनी 2-3 दिन में इज्जत खराब कर ली थी, लेकिन उसने वापस गेन कर ली क्योंकि वो दिल का अच्छा था। विक्की दिल का अच्छा मुझे बहुत टाइम से नहीं लगता था, लेकिन मैं कहता था कि चलो यार खेल रहा है, जान दे रहा है शो को, लेकिन वो फायदा नहीं इस तरह के शो के काम करने का। अब हर सीजन में इस तरह चीजें छुपाई जाती हैं। ये पहला सीजन नहीं हुआ कि मिर्चें छुपाई जा रही हैं, ये छुपाया जा रहा है, वो छुपाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद दूसरे बंदे को अगर उसको मिल गई है तो उसे छीन के उसको उस पे चढ़ के उसको क्या नाम है, दरख्त से नीचे गिरा के, ये चीजें नहीं होती। तो काफी ना मुझे इरिटेशन हो रही थी आज की, ये दो इस हफ्ते के एपिसोड देखने में इरिटेशन हुई है, क्योंकि वो 2-3 चीजें जो एक्सट्रीम दिखाई जा रहे थे। कल का पूरा एपिसोड खा गया मियाँ बीवी की लड़ाई, आज का पूरा एपिसोड फिर लड़ाई खा गया, कुछ यार क्या है यार, मजे की चीजें दिखाओ। मुझे वो एपिसोड भी याद है कि लास्ट वीक चल रहा था, शो में कंटेस्टेंट नहीं थे, बल्कि लास्ट वीक में दोस्तियां बनने लग जाती हैं, मैंने जो देखा है। अब मुझे याद है सीजन 13, क्योंकि हम सबका फेवरेट सीजन है, सीजन 13 के जब लास्ट वीक चल रहे थे, पारस छाबड़ा, आसिम रियाज, ये सारे जो थे, लेट सिद्धार्थ शुक्ला, ये सब दोस्त बन गए थे, एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे होते थे, इकट्ठे खा रहे होते थे कि यार वी विल मिस दिस टाइम, ये सब बातें हो रही थी। लड़ाई झगड़ा दोस्ती नफरत सब चलता है। अब ये अंकिता इतनी डबल फेस है, इतने सांप है, ये तो पूरी सांप है अंकिता। और मुझे तो लगता है कि पहला डिप्रेशन जो लेट सिद्धार्थ को दिया है ना, वो इसी ने दिया है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता बढ़ता फिर वो कहां तक चली गई बातें। जब आप एक बंदे को, गे इस दुनिया से जो बंदा जा चुका है, उसको नहीं बख्श रही हो शो में, तो आप क्या करोगी? ये तो किसी की सगी नहीं बनती है। फिर उसके बाद तो मैं बात बेसिकली कर रहा था कि एंडिंग में आपको ना दोस्तियां लोगों की दिखने लग जाती हैं कि चलो यार, जो जो लोग पूरा सीजन में भी लड़ रहे होते हैं ना, एंड में दोस्त बन जाते हैं। इस सीजन में कुछ इस तरह का दिखाया ही नहीं जा रहा है, एडिट ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा बिग बॉस की साइड से भी ये चीजें हो रही हैं कि बिग बॉस को मैं तो पहला सजेशन ये देता हूँ अगले सीजन के लिए, एक तो अपने आप को थोड़ा सा एक्सक्लूसिव बनाया जाए बिग बॉस। ये जो आप लोगों को बुला बुला के घंटा घंटा चुगलियां की ना अपने सीजन में, वो आपका बहुत गंदा एक टेक था। देन उसके बाद लोगों को गेम अपनी खेलने दो, ये चीजें नहीं करो कि उसको जाकर ये करो तुम, वो करो तुम, ये इस चीजों से गेम खराब होती है। आप लोगों के अंदर फीड नहीं करो चीजें। बहुत सारी चीजें इस सीजन में फीड की गई हैं, जिस जिस पैतरे में ना मुनव्वर नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट मुनव्वर बिल्कुल नहीं आया। मुनव्वर सुनता था फिर करता अपनी ही था। तो ये सारी चीजें थी, बाकी ये था हमारा आज का रिव्यू। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चलते चलते वक्त के साथ बिग बॉस के रिव्यूज कम से कम होते जाएंगे, फिर एंड में एक फिनाले आएगा और बिग बॉस के रिव्यूज खत्म हो जाएंगे, और एक और जर्नी खत्म हो जाएगी। हमारा साल तो चेंज हो ही चुका हुआ है, और एक और क्या कहते हैं अध्याय बंद हो जाएगा, और युद्ध विराम जो था लगा हुआ, उसके बाद भी युद्ध की तैयारियां चलती रही। लेकिन अब देखो, जंग भी हो रही होती है ना, तो जब रात होती है ना, हर हर जंग में आज तक ये हुआ है कि जंग रात को बंद कर दी जाती है कि चलो कल लड़ेंगे, आज सो लेने दो बेचारों को। ये रात को भी वो लोग मेडिकल रूम में थे, अब वो हमें दिखाया नहीं गया, ठीक है ना, बेहोश पड़ा था कोई, उन्होंने खुद बोला उस दौरान इन्होंने चीजें उठाई सबने। वो किचन में एक जगह पे तेल गिरा हुआ था, वहां से सब स्लिप हो रहे थे, मनारा भी स्लिप हुई बाद में, मुनव्वर तो गिर ही गया था। तो ये उसके बाद जब युद्ध विराम होता है ना, तो ये एक वॉर स्ट्रेटजी होती है कि उस टाइम रेस्ट होता है। लेकिन ये विकी लोग उस टाइम में भी चीजें छुपा रहे हैं, सारे घर की मिर्चें कचरे में फेंक दी हुआ है। तो अब बिग बॉस ने दो ऑप्शन दिए ना, कि या तो अपनी चीजें वापस लेके टास्क कर लो, या तो उनको एलिमिनेट ही कर दो। मैं तो सही किया है भाई, बात ही खत्म, चारों ने एक डिसीजन लिया, और स्मार्ट डिसीजन यही होता है। विकी को भी दिया होता ना तो विकी भी यही करता। तो अब ये जो आगे से ड्रामे कर रहे हैं ना, ये लोग फजूल कर रहे हैं। अच्छा, बाद में ये कर रहा था कि स्लोली स्लोली हमारा राब्ता आप लोगों के साथ बिग बॉस का खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे और राब्ते आपके साथ चलते रहते हैं। तो काइंडली अगर आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं वीडियोस, और वो मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो रिव्यूज करते रहते हैं, कुछ लोगों से हमारे इस सीजन में पंगे भी हो गए हैं। वो एआर कुछ था, राइडर रूडर जो भी है, ये राइडरों के साथ हमारे पंगे ही रहे हैं वैसे इस सीजन में। देखो,
हम सब एक शो देख रहे हैं, हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी बातों पे सिमिलर हो जाते हैं। जैसे मैंने नोटिस किया है कि मेरे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मन्नू पंजाबी के साथ मैच हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स नहीं भी हो पाते हैं। जिस हफ्ते में वो अभिषेक को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, मैं भी शुरू से अभिषेक को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था ना। एक हफ्ते में मैंने नहीं दिया जिसमें वो वापस जाके आया, उसमें तकब्बुर दिखा मुझे, और तकब्बुर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो उस हफ्ते मेरा मैं थोड़ा सा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो गया। इसी तरह बाकी और मैं किसी का देखता नहीं हूँ। मन्नू पंजाबी का मैं रिव्यू इसलिए देख लेता हूँ क्योंकि हमारे दिल के करीब है वो सीज़न भी, क्योंकि मैंने उस सीज़न में जितना मन्नू पंजाबी के लिए रूट किया था ना, उस सीज़न में किसी के लिए नहीं किया हुआ होगा। उस सीज़न में भी एंड में मनवीर का और मन्नू का भी फड्डा हो गया था, मनवीर थोड़ा सा तकब्बुर में आ गया था उस सीज़न में। तो ये चीज़ें होती हैं ना, हर बंदे को इंडिविजुअल दिखाना होता है, अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो वो लड़ाइयाँ हो जाती हैं दोस्तों में, ये ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको आगे लेके चलना कैसे होता है। मुझे वो रिलेशन बुरे लगते हैं जिनमें लड़ाई ही ना हो, वही रिलेशन बुरे होते हैं जिनमें लड़ाई नहीं होती। जो रिलेशन सही होते हैं ना, उनमें लड़ाई होती है। अब अभिषेक और मुन्ना में लड़ाई हुई, वो दोस्त बन गए दोबारा से, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन बात फिर से मैं इधर उधर चला जाता हूँ। बात ये है कि स्लोली स्लोली हमारा राब्ता आपके साथ बिग बॉस का ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको काइंडली कहना चाहता हूँ कि आप लोग फॉलो कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और हमारी और वीडियोस भी देखा करें। अगर आपको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू बिग बॉस से कनेक्टेड फील हो रहे हैं, तो हम बाकी चीज़ों से भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते रहते हैं। हर चीज़ से मुतल्लिक आपको इस चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। मूवी रिव्यूज़ होते हैं, शो रिव्यूज़ होते हैं, जो जो हम चीज़ देखते हैं उसका कुछ ना कुछ आप तक पहुंचा दिया जाता है। जो अच्छी बात हो, जो बुरी बात हो, मोस्टली बुरी बातें ज़्यादा याद रह जाती हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो लोग दरगुजर कर देते हैं। अब वक्त ही ऐसा आ गया कि अच्छी बातों को कम और बुरी बातों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि दोनों बातों का तनासुब एक मिकदार में बना के रखा जाए, और इसलिए आप लोग काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और जब अगला सीज़न आएगा बिग बॉस ओटीटी का, मेरी कोशिश होगी कि हम आपके साथ इसी तरह का राब्ता दोबारा से रख सकें, और शुरू से सीज़न से हम लोग इसका रिव्यू करें, और इसी तरह आगे हम बाकी चीज़ों के जो रिव्यूज़ आते रहते हैं उसको देखने के लिए काइंडली उस पे भी सपोर्ट करें, उनके ऊपर भी अपना प्यार बनाए रखें, क्योंकि ये थोड़ा-सा जो आपका सपोर्ट होता है ना, ये मोटिवेट करता है। और बाकी हमारे दूसरे चैनल्स के ऊपर दूसरे टाइप का कंटेंट भी आता है, वो भी फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ये था हमारा रिव्यू, अच्छा लगा है लाइक करें, मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो रहा हूँ। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, पॉइंट ऑफ व्यू समझ लगते हैं। बाकी एन्जॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, पीस। इमोशनल हो रहा हूँ मैं। कोई कह रहा था आई कांटेक्ट कर लिया करें यार, ये लो आई कांटेक्ट कर लिया। बेसिकली मैं इसको पहन के आंखें बंद करके वीडियो बना रहा होता हूँ, क्योंकि ना ये लाइट बहुत आंखों में पड़ती है।